अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की दो अहम और इंतहाई अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हैं जो आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो यह है कि तरीके इंसाफ ने टॉम एंड जेरी के खेल जो कि इलेक्शन कमीशन और तरीके इंसाफ के दरमियान जारी था, उसके अंदर एक बार फिर से अपना बल्ला जो है वो जीत लिया है, बल्ला जो है वो हासिल कर लिया है। अब ये जो बल्ला तरीके इंसाफ को मिला है, इससे तरीके इंसाफ के इलेक्शन के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या तरीके इंसाफ की कामयाबी के चांस जो है वो रोशन हो गए हैं, और दूसरी जानब क्या इलेक्शन कमीशन अब भी तरीके इंसाफ के बल्ले के पीछे पड़ा हुआ है, क्या अब भी इलेक्शन कमीशन तरीके इंसाफ से बल्ला वापस छीन सकता है, क्या डेवलपमेंट्स हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। और दूसरी खबर चूंकि बड़ी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुसाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दिया है। बेसिकली अगर कहा जाए तो वो जूते उतार के उन्होंने दुड़की लगा दी, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट से जूते उतार के आप समझ सकते हैं कि वो भागे। अब वो मैदान से क्यों भागे? अगर वो इस्तीफा ना देते तो उनके खिलाफ अब क्या होने जा रहा था, और उन्होंने इस्तीफा दे के क्या कुछ बचाया है, क्या कुछ तफसीलात हैं आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जो कि बड़ा इंतहाई अहम और बड़ा ही संजीदा मौजू है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि वो मैदान से भाग जाएं, और जो जस्टिस मुसाहिर अली अकबर नकवी हैं बेसिकली इनके खिलाफ 10 से ज़्यादा या 10 के करीब करीब जो है वो इनके खिलाफ शिकायत थी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बार की शिकायत भी शामिल थी। इनके खिलाफ रेफरेंस भी मूव किया गया था और उसके हवाले से इनको 2 शोकाज नोटिस भी जारी हो चुके थे, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई जारी थी, जिसके ऊपर इन्होंने स्टे लेने की कोशिश की है कि इस कार्रवाई को रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल काउंसिल जो है उन्होंने इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया है, और अब 11 तारीख को इनके खिलाफ बड़े किस्म के गवाह पेश होने जा रहे थे। इनके आज 10 जनवरी है, इन्होंने जल्दी के अंदर अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को लिख दिया है, और 11 जनवरी को ठीक इनके खिलाफ जो है वो 10 के करीब जो बड़े गवाह पेश होने जा रहे थे। यानी कि गवाहों ने अगर पेश होना था तो फिर उसके बाद इनकी खैर नहीं थी। बड़े बड़े जो राज थे उनके ऊपर से पर्दा उठ जाना था। और बेसिकली इन्होंने इस्तीफा दिया क्यों है, पहले ये बात करेंगे कि इस्तीफा दिया क्यों है, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, और वजह यह है कि हमारे जो जुडिशरी है, जुडिशरी का जो सिस्टम ऐसा है कि इनके जो जजेस हैं उनका अकाउंटेबिलिटी उनकी जो है वो नहीं हो सकती, उनका एहतसाब जो है वो मुमकिन नहीं है। ऐसी लूप होल जो हमारे आइन और कानून के अंदर मेरे ख्याल में मौजूद है, जिसकी वजह से आप देखें ना, जस्टिस मुसाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ क्या शिकायत शिकायत ये थी कि इनके सासे जो है वो इनकी आमदन से कहीं ज़्यादा है, यानी कि इनके ऊपर मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने खूब माल बनाया हुआ है, और इनकी आरटीओज़ वगैरह भी लीक थी, लेकिन आरटीओज़ का इतना प्रॉब्लम नहीं था जितना कि माल बनाने का था। अब इनसे रसीदें मांगी गई बेसिकली कि रसीदा कटो पैन एक कितों माल बनाया ने, लेकिन जब रसीदें मांगने की बारी आई तो इन्होंने दुड़की लगा दी, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के भाग गए, उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया, उसी कोर्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जिसके वो जज बने बैठे रहे, और जब बात अपने ऊपर नहीं आई उस वक्त तक वो खामोश है। और अब जाके उन्होंने ये कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद ही नहीं थी इंसाफ की। बेसिकली शायर इस शेर के अंदर ये कहना चाह रहा है कि अगर इंसाफ हो जाता तो मेरी खैर नहीं थी। हालांकि जिस कोर्ट के अंदर आप बैठे हुए हैं, लोगों के आप डिसीजन ले रहे हैं, लोगों के फैसले कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देने के अंदर उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि आपको ये खतरा था कहीं इंसाफ हो ही ना जाए। अगर इंसाफ होना है तो फिर हो जाता तो फिर आपको शायद करोड़ों, और कहा जाता है कि मुबैना तौर पर अरबों रुपए का भी आपको लॉस हो सकता था। तो इनकी ज़रूरत से ज़्यादा जायदादें, इनकी आमदन से ज़्यादा जायदादें, माल बनाया गया, खुला माल बनाया गया, और इनको सोशल मीडिया के ऊपर इनके वाले से एक चीज़ मशहूर है, ट्रक्का वाली सरकार। इनको ट्रक्का वाली सरकार कहा जाता है कि मेरा, वो कहते होते हैं ना, नोट विखा मेरा मूड बने, तो इनके वाले से ऐसे इंप्रेशन सोशल मीडिया के ऊपर मुबैना तौर पर जब वो पाए जाते हैं। अब इन्होंने अपने आप को कैसे बचाया? बेसिकली ये है कि जो शख्स जिसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर केस है, वहां पर अगर गिल्टी पाया जाता है तो उसको डिसमिस कर दिया जाता है। डिसमिस ऑफ द सर्विस अगर हो जाता है तो फिर ये जो भी जज होगा उसको मराहत नहीं मिलेंगे, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको रिटायरमेंट की जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, हत्ता कि वो अपने नाम के साथ जस्टिस रिटायर्ड का अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बड़ी बारीक, बड़ी सॉफ्ट किस्म की चाल जस्टिस मुसाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से खेली गई है, और उन्होंने मतलब यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद अब ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उनके खिलाफ जो केस था, जो आज तक जो सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री रही है, तो फिर ये है कि ये सिर्फ उसी जज के खिलाफ होता है जो जज मौजूद हो, जो हाजिर सर्विस जज हो। किसी ने इस्तीफा दे दिया, वो रिटायर्ड हो गया, तो फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कहा जाता है कि दायरा इख्तियार नहीं रहता।
अब आने वाले कल ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस के ऊपर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाती है या फिर इसको यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऑप्शन है जो कि पहले भी लागू होता है कि अगर कोई इस्तीफ़ा दे देता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रहता, और जब कोई शख्स जज ही नहीं रहे तो उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कैसे। लेकिन एक और लिहाज से भी आज का दिन बड़ा अहम था, क्योंकि यही जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से गालिबन जब जनरल मुशर्रफ के खिलाफ एक बेंच ने यह फैसला दिया था कि जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत दी जाए, तो दोबारा से जब इसके ऊपर अपील हुई थी तो उसके अंदर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला आया था उसको कालादम करार दे दिया था। और आज वही जैसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी है उनका इस्तीफ़ा भी हो गया है, और दूसरी जनब जनरल मुशर्रफ की सजाए मौत उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो उससे भी अभी तक बरकरार रखा गया है। अब आते हैं जी दूसरा जो टॉपिक है कि तहरीक इंसाफ को एक बड़ी फतह हासिल हुई, और वो फतह हुई है कि मैंने पहले जैसे कि आपको बताया था ना कि टॉम एंड जेरी का जो मामला था, जैसे कि कभी बल्ला तहरीक इंसाफ के पास आ जाता था और कभी इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ से बल्ले के निशान को जो है वो छीन लेता था। अब ये हुआ है कि दूसरी बार पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक के अंदर फैसला किया है, और साथ में इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया है कि न सिर्फ आप तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस करें, बल्कि आप अपनी साइट के ऊपर विदिन 15 मिनट का वहां पे ऑर्डर दिया गया है कि 15 मिनट के अंदर अंदर आप जो है वो अपनी वेबसाइट पे जाएं और वहां पर तहरीक इंसाफ को सर्टिफिकेट जो है वो जारी करें। अब ये मामला है कि अगर तहरीक इंसाफ के इस मामले के खिलाफ जिसके अंदर तहरीक इंसाफ को अभी फतह हासिल हुई है, इलेक्शन कमीशन के पास चांस है वो अब भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, लेकिन अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाता है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, तो फिर यूं लगेगा कि जैसे इलेक्शन कमीशन की कोई जाती जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ इनाद है, जिसकी बेस के ऊपर वो एज ए पार्टी जो वो काम कर रहा है और तहरीक इंसाफ से हर सूरत के अंदर बल्ले के इंतखाबी निशान को जो है वो छीनना चाहता है। तो ये तासर मेरे ख्याल में ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन अब शायद मुमकिन है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जो है वो दरवाज़ा ना खटखटाए। लेकिन यहाँ पे एक अहम चीज़ है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तहरीक इंसाफ की पहले से पिटीशन रखी हुई थी, जिसके ऊपर आज जो है वो उसके ऊपर समाअत होनी थी, इसी इंतखाबी निशान के वाले से सुबह ही तहरीक इंसाफ ने बड़ी बारीक किस्म की चाल चली और सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त को वापस ले लिया, क्योंकि शायद तहरीक इंसाफ को ये डाउट था कि शायद मुमकिन तौर पर काजी फाइज ईसा की अदालत से हमें जो है वो बेनिफिट नहीं हासिल हो सकता, शायद हमसे बल्ले का इंतखाबी निशान छिन जाए, तो इसीलिए उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो केस वहाँ पे था तो बड़े पुरुमीद थी तहरीक इंसाफ, गोया कि जैसे उन्हें पता था कि पेशावर हाई कोर्ट उन्हीं के हक के अंदर फैसला करने जा रही है, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जो पिटीशन इन्होंने दायर की हुई थी कि हमें ये इंतखाबी निशान अलाट किया जाए, बल्ले का इंतखाबी निशान वापस किया जाए, तो वो इन्होंने अपनी ही पिटीशन जो है वो वापस ले ली। अब अगर तहरीक इंसाफ को फर्ज करें कि अगर उनको इंतखाबी निशान अब भी नहीं मिलता या फिर सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन रुजू करता है, तो तहरीक इंसाफ ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया था। जाहिर है तहरीक इंसाफ के अलायंस के अंदर कुछ पार्टियां हैं, जैसे शेख रशीद की पार्टी है, और शेख रशीद की जो पार्टी है कलम दवात का इंतखाबी निशान है, तो मुमकिन तौर पर अलायंस बन जाता और जो तहरीक इंसाफ है वो शेख रशीद की पार्टी टिकट के ऊपर जो है वो इंतखाबात जो है वो लड़े जाते। तो अभी है कि टाइम बड़ा कम है, चूँकि जो टिकट्स हैं उनको फाइनलाइज करना है सियासी पार्टियों ने, तो अब इतना तहरीक इंसाफ के पास वक्त नहीं बचा है, और मेरे ख्याल में अब इलेक्शन कमीशन भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई कदम उठाने से गुरेज करा। लेकिन यहाँ पे बड़ी जो फतह हासिल हुई है, तहरीक इंसाफ को सिर्फ इंतखाबी निशान नहीं मिला है, बल्कि आप कह सकते हैं कि मुर्दा तहरीक इंसाफ की जो सियासत थी उसके अंदर आज दोबारा से पेशावर हाई कोर्ट ने रूह फूंक के रख दी है। लेकिन दूसरी जानब वही तहरीक इंसाफ है वो अब भी कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और दूसरी जनब उसी फाइज ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्हीं की मौजूदगी के अंदर वो मुल्क भर की अदालतों के अंदर से तहरीक इंसाफ बड़े पैमाने के ऊपर रिलीफ भी हासिल कर रही है। और एक तरफ वो रिलीफ जिसके ऊपर ये कहा जा रहा था कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो नॉमिनेशन पेपर जो है वो मुस्तरद हो रहे हैं, तो आप बड़ी तादाद के अंदर उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी जो है वो एक्सेप्ट हो गए। आप गिने चुने कुछ दाने रहते हैं जिनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे, उनका रीज़न भी बड़ा बोल्ड एंड क्लियर है कि तहरीक इंसाफ के वो लोग जो डिफ़ॉल्टर हैं, जिन्होंने अपने एसेट जो है वो सही से डिक्लेयर नहीं किए, जो ना दहिंदा हैं, और वो लोग जो 9 मई के वाक़े के अंदर मुलव्वस हैं, जिन्होंने दहशतगर्दी की हुई है, जो कोर्ट्स का सामना नहीं कर रहे, यानी कि अपने आप को कानून के सामने सरेंडर नहीं करे, तो जाहिर है ऐसे लोगों के तो फिर नॉमिनेशन पेपर जो है वो एक्सेप्ट तो नहीं हो सकते। लेकिन तहरीक इंसाफ एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बाकायदा सबबंदी करके तनकीद कर रही है, और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट के मतहत अदालतें जो हैं उन अदालतों से जो रिलीफ मिल रहा है उन रिलीफ को भी तहरीक इंसाफ इंजॉय कर रही है।